आखिर मरते हुए दुर्योधन से द्रौपदी मिलने क्यों गई थीं? रात गहरी थी, आकाश पर तारे थे, पर कुरुक्षेत्र की धरती पर कोई रोशनी नहीं थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति नहीं आई थी। हवा में अभी भी रक्त की गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती स्वयं रो रही हो। क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध के बाद सबसे भारी बोझ किसके हृदय पर होता है, विजेता के या पराजित के? पर आज की यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह कथा है पश्चाताप की, यह कथा है मौन की, यह कथा है उस सत्य की जो मृत्यु से पहले बाहर आता है। और इस कथा में एक स्त्री है जिसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि युगों का दर्द है। कहते हैं जब किसी आत्मा को अंतिम समय में सत्य बोलने की अनुमति मिलती है तब इतिहास करवट बदलता है। आज वही रात थी, कौरवों के शिविर में एक टूटा हुआ शरीर पड़ा था। वह शरीर कभी हस्तिनापुर का अभिमान था, वही दुर्योधन जिसकी जांघें टूट चुकी थीं, जिसकी सांसें गिनती की रह गई थीं, वह जीवित था पर उसका साम्राज्य मर चुका था। उसके चारों ओर सन्नाटा था, कोई शंख नहीं, कोई जयकार नहीं, केवल कराहों के बीच एक टूटा हुआ राजा। उसकी आंखें खुली थीं पर उनमें कोई तेज नहीं था, उनमें केवल प्रश्न थे। उसी समय पांडवों के शिविर में एक निर्णय लिया गया। यह निर्णय युद्ध का नहीं था, यह निर्णय आत्मा का था। एक स्त्री धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों में न घुंघरू थे न भय, उसके वस्त्र साधारण थे पर उसकी उपस्थिति असाधारण थी। वह थी पांचाल की राजकुमारी, वह थी पांडवों की पत्नी, वह थी द्रौपदी। द्रौपदी सीधे श्री कृष्ण के तंबू के बाहर रुकी। उसके हृदय में वर्षों से दबे प्रश्न उबल रहे थे। उसने कहा, माधव, आज मुझे उससे मिलना है, आज मुझे दुर्योधन से अकेले मिलना है। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, उनकी आंखों में करुणा भी थी और गंभीरता भी। उन्होंने कहा, द्रौपदी, वहाँ जो सुनोगी वह तुम्हारे मन को बदल सकता है, वह तुम्हारे हृदय पर भारी पड़ सकता है। द्रौपदी ने कहा, माधव, मेरा हृदय पहले ही भारी है, उससे अधिक भारी कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, जाओ, पर याद रखना, वहाँ केवल दुर्योधन नहीं मिलेगा, वहाँ अतीत मिलेगा, वहाँ अपराध मिलेगा, वहाँ वह बीज मिलेगा जिससे यह पूरा युद्ध उगा है। रात्रि का तीसरा पहर था, चंद्रमा आधा था, जैसे स्वयं आकाश भी पूरा सत्य दिखाने से डर रहा हो। द्वारपाल ने कांपते स्वर में कहा, महारानी, दुर्योधन अंतिम समय में है। दुर्योधन ने जैसे ही यह सुना उसकी आंखें फैल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वही स्त्री उसके अंतिम समय में उसके सामने खड़ी होगी, वही स्त्री जिसके अपमान ने पूरे युग को जला दिया। दुर्योधन ने कमजोर स्वर में कहा, आने दो। द्रौपदी भीतर आई। उसके चेहरे पर न क्रोध था न विजय का गर्व, केवल एक गहरा शून्य था, वह शून्य जो अपमान के बाद वर्षों में बनता है। कुछ पल तक दोनों मौन रहे। फिर द्रौपदी ने कहा, दुर्योधन, क्या तुम्हें याद है वह सभा? दुर्योधन की आंखें झुक गईं, उसकी सांस भारी हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ, वह सभा मेरी आत्मा का सबसे बड़ा अंधकार है। द्रौपदी ने कहा, क्या उस दिन तुमने मुझे एक स्त्री नहीं बल्कि एक वस्तु समझा था? क्या मेरी मर्यादा तुम्हारे अहंकार से छोटी थी? दुर्योधन का शरीर कांप गया। उसने कहा, द्रौपदी, मैं स्वीकार करता हूँ, वह अपराध मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। मैं राजा होकर भी उस दिन मनुष्य नहीं बन सका। द्रौपदी की आंखें भर आईं। उसने कहा, फिर क्यों तुम हंसे? क्यों तुम मौन नहीं रहे? दुर्योधन ने कहा, क्योंकि मैं भीतर से पहले ही घायल था। तुम्हारे शब्दों ने मेरी आत्मा को तोड़ दिया था, पर मेरा प्रतिशोध अधर्म बन गया। द्रौपदी ने कहा, यदि मैं वह शब्द न कहती तो क्या यह युद्ध टल सकता था? दुर्योधन की आंखों में पश्चाताप की अग्नि जल उठी। उसने कहा, शायद बहुत कुछ अलग होता, शायद हस्तिनापुर आज भी सांस ले रहा होता। कुछ क्षण मौन रहा। फिर द्रौपदी ने कहा, क्या आज भी तुम मुझे उसी दृष्टि से देखते हो? दुर्योधन ने कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें उस अग्नि की तरह देखता हूँ जिसने मेरे भीतर का अंधकार दिखाया। फिर अचानक दुर्योधन की आवाज बदल गई। उसने कहा, द्रौपदी, एक सत्य है जो तुम नहीं जानती, यह युद्ध केवल अहंकार का परिणाम नहीं था, इसके पीछे एक और अग्नि थी। द्रौपदी चौंकी। उसने कहा, कौन सी अग्नि? दुर्योधन ने कहा, मेरे मामा शकुनी की अग्नि। उसकी सांस तेज हो गई। उसने कहा, पासों का खेल छल था, वे पासे साधारण नहीं थे, वे बदले की आग से बने थे। द्रौपदी ने कांपते स्वर में कहा, क्या अर्थ है तुम्हारा? दुर्योधन ने कहा, गांधार का वंश भूख से मारा गया था, उनके अस्थियों से पासे बने थे, वे पासे शकुनी की इच्छा से चलते थे। वह खेल नहीं था, वह प्रतिशोध था। द्रौपदी जैसे पत्थर की हो गई। उसका मन हिल गया। उसने सोचा, क्या मेरा अपमान भी किसी और के बदले की कीमत था? कुछ ही देर बाद द्रौपदी वहां से लौट आई। उसका मन भारी था, उसका हृदय प्रश्नों से भरा था। वह सीधे श्री कृष्ण के पास गई। उसने कहा, माधव, आज जो मैंने सुना उसने मेरी आत्मा हिला दी है। क्या हम सब केवल किसी और के बदले की मोहरे थे? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, द्रौपदी, हर विनाश के पीछे अनेक कारण होते हैं। दुख जब विवेक से अलग हो जाए तो वह धर्म नहीं रहता, वह विनाश बन जाता है।
द्रौपदी ने कहा, पर क्या मेरा अपमान भी भाग्य था? कृष्ण ने कहा, नहीं, भाग्य कभी अधर्म का आदेश नहीं देता। अपमान हुआ क्योंकि सभा मौन रही, क्योंकि सत्ता ने आंखें मूंद लीं। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तो दोष किसका था? कृष्ण ने कहा, दोष उसका होता है जो सत्य जानकर भी चुप रहे। द्रौपदी ने सिर झुका लिया। कृष्ण ने कहा, यह युद्ध आवश्यक नहीं था, पर अपरिहार्य हो गया था, और इसी के साथ उस रात का रहस्य और गहराने वाला था, क्योंकि अब भी बहुत कुछ शेष था। अश्वत्थामा का अंधकार, ब्रह्मास्त्र का भय और गर्भ में छिपी एक जीवन रेखा। रात अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुरुक्षेत्र की धरती अभी भी गर्म थी। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध समाप्त हो गया हो, पर अधर्म की छाया अभी भी भटक रही हो। कौरव शिविर जल चुका था, पांडव शिविर शांत था, पर यह शांति तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि कुछ ऐसे हृदय थे जिनमें युद्ध की आग अभी बुझी नहीं थी। उन हृदयों में सबसे अंधकारमय हृदय था अश्वत्थामा का, गुरु द्रोण का पुत्र। पर आज वह पुत्र नहीं था, वह केवल प्रतिशोध था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके मन में केवल एक ही विचार था, पांडवों का अंत, पांडव वंश का अंत। उसने स्वयं से कहा, जब युद्ध भूमि में नहीं जीत सका तो अब अंधकार में जीतूंगा। जहां धर्म सो रहा है वहीं अधर्म वार करेगा। रात्रि के गहरे अंधकार में वह धीरे धीरे पांडवों के शिविर की ओर बढ़ा। कोई उसे रोकने वाला नहीं था, क्योंकि इस समय युद्ध नहीं था, पर उसके भीतर युद्ध अब भी जीवित था। शिविर में सभी थके हुए थे, योद्धा शस्त्र रख चुके थे। उन्हें क्या पता था कि मृत्यु अब अस्त्र से नहीं बल्कि छल से आएगी। अश्वत्थामा ने प्रवेश किया। उसने युद्ध नहीं किया, उसने विनाश बोया। 5 वीर जो सो रहे थे उन्हें उसने पांडव समझकर मार दिया। जब उसे झात हुआ कि वे पांडव नहीं थे, तब उसके भीतर की आग और भड़क उठी। उसने कहा, यदि वंश नहीं मिटा तो बदला अधूरा रहेगा। उसी क्षण उसका ध्यान उत्तरा पर गया। अभिमन्यु की पत्नी, जिसके गर्भ में पांडव वंश की अंतिम आशा पल रही थी। अश्वत्थामा के भीतर का मानव मर चुका था, अब केवल प्रतिशोध शेष था। उसने वह अस्त्र स्मरण किया जिसका उच्चारण स्वयं मृत्यु को बुलाता है। ब्रह्मास्त्र उसने मंत्र जपा। आकाश में कंपन हुआ, हवा रुक गई, पृथ्वी थरथरा उठी। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह सृष्टि का विनाश कर सकता था। पर इस बार अस्त्र युद्ध भूमि की ओर नहीं गया। इस बार अस्त्र एक गर्भ की ओर बढ़ा, एक अजन्मे शिशु की ओर। जब वह अग्नि उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ी तो स्वयं प्रकृति कांप उठी। आर्षियों ने ध्यान तोड़ दिया, देवताओं ने आकाश से देखा, क्योंकि यदि वह शिशु मारा गया तो पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। उत्तरा भय से कांप रही थी। उसने कुछ नहीं देखा, पर उसने मृत्यु को महसूस किया। उसने श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसने कहा, हे माधव, मेरी रक्षा करो। और उसी क्षण श्री कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने केवल अपने चरण आगे रखे। कहते हैं उस क्षण समय रुक गया। अग्नि जल रही थी पर आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जैसे स्वयं ब्रह्मास्त्र भी धर्म के सामने ठहर गया हो। श्री कृष्ण उत्तरा के समीप पहुंचे। उन्होंने कहा, भय मत करो, जहाँ धर्म खड़ा होता है वहाँ मृत्यु को भी रुकना पड़ता है। फिर वह रहस्य हुआ जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ की ओर अग्रसर हुए। वह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, वहाँ कोई अंधकार नहीं था, वहाँ तेज था, वहाँ जीवन था, वहाँ एक छोटा सा शिशु था जो मृत्यु की ओर देख रहा था। श्री कृष्ण ने अपने चक्र के तेज से उस शिशु को ढक लिया। वह तेज ढाल बन गया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि उस तेज को छू भी न सकी। यह कोई जादू नहीं था, यह धर्म का हस्तक्षेप था। जब अस्त्र लौट गया, जब आकाश शांत हुआ, जब पृथ्वी स्थिर हुई, तब समय फिर से चल पड़ा। शिशु जीवित था, पांडव वंश जीवित था। वही शिशु आगे चलकर परीक्षित कहलाया। कहा जाता है कि परीक्षित जब बड़ा हुआ तो वह हर चेहरे में श्री कृष्ण को खोजता था, क्योंकि जिसने गर्भ में उसकी रक्षा की थी वह उसके लिए केवल भगवान नहीं, जीवन का आधार था। अश्वत्थामा का अस्त्र लौट चुका था, उसका अपराध इतिहास बन चुका था, उसका नाम केवल क्रोध और विनाश का प्रतीक बन गया। पांडव स्तब्ध थे। उन्होंने देखा कि युद्ध अस्त्रों से नहीं बल्कि धर्म से जीता गया था। श्री कृष्ण मौन थे, क्योंकि जहाँ धर्म सिद्ध हो जाता है वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। द्रौपदी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके मन में अब स्पष्ट हो गया था, यह युद्ध केवल पुरुषों का नहीं था, यह युद्ध विवेक और अंधकार का था। उसने सोचा, यदि उस दिन सभा में कोई एक भी खड़ा हो जाता तो शायद यह दिन नहीं आता। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, इतिहास युद्ध से नहीं बनता, इतिहास मौन से बनता है। कुरुक्षेत्र की धरती शांत हो चुकी थी, पर उसके भीतर एक शिक्षा अंकित हो चुकी थी
कि जब अधर्म पीढ़ियों तक जमा हो जाए तो उसका अंत बिना पीड़ा के नहीं होता। यह कथा केवल दुर्योधन की नहीं थी, यह कथा शकुनी की नहीं थी, यह कथा अश्वत्थामा की नहीं थी, यह कथा उस समाज की थी जिसने अन्याय देखकर भी आंखें मूंद लीं। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह चेतावनी है, यह स्मरण है, यह दर्पण है। श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, उनका उद्देश्य था यह दिखाना कि जब समय भी अन्याय के पक्ष में खड़ा हो जाए तो ईश्वर समय को भी रोक सकता है। और यही उनकी सबसे रहस्यमयी लीला थी। आज भी जब कोई स्त्री अपमानित होती है, जब कोई सभा मौन रहती है, तब कुरुक्षेत्र फिर से जन्म लेता है। यह कथा केवल अतीत की नहीं है, यह वर्तमान की भी है। इसलिए यह कहानी सुनकर केवल भावुक मत बनिए, इससे सीखिए, क्योंकि इतिहास तभी बदलता है जब समाज चुप रहना छोड़ देता है। तो क्या आप वीडियो के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल की ओर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।